नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 28 ऑफ फैब की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप वैसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए साजी देखते हैं एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। सजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं सजिटेरियस धनु राशि। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एक फैमिली वाली लाइफ, हैप्पी वाली लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करने की चाहत, या कुछ लोग हो सकता है कि एंजॉय भी करो। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, एक हीलिंग मोमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में। कुछ कई होप कई लोग रखते हैं, तो कहूँगी हो सकता है वो विश, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। तो कई लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज होगी, छोटा मोटा प्रॉफिट्स भी कुछ मैनिफेस्ट करे तो वहां से प्रॉफिट दिख रही है। एंड फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो मुझे एक प्रॉफिटेबल दिख रहा है इन दौरान, अचानक से है ना। एंड आपकी अगर कहूँ तो फिजिकल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। आपकी ट्रैवलिंग मूवमेंट कई लोग क्लाइंट फेजेस में हो सकती है। मनी वाइज भी अगर कहूँ तो आप खर्च करते हुए भी दिख रहे हो, फैमिली लाइफ देते हुए दिख रहे हो, बच्चों को प्यार करते हुए दिख रहे हो। तो एक यस, एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो ज्यादा सोचोगे नहीं, क्विक उसका स्टेप अप लेते हुए दिख रहे हो। एंड एंड में कहूंगी ज्यादा दिख रहा है मुझे कि सोचा एंड बस कर लिया। और तो वो चीजें रहेंगी, काफी एनर्जेटिक दिख रहे हो इन दौरान। हीलिंग मोमेंट हो सकता है कि आपके लिए कई हद तक हो, तो आपका ये कहूंगी अच्छा फेजेस दिख रहा है। आप मुझे स्ट्रॉन्ग वॉइस में दिख रहे हो। बट हाँ, पर्सन से टू मच एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मतलब अभी पर्सन की तो नहीं रीड की हूँ, बट आपकी दिख रही कि एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी। एंड या हो सकता है डिस्टेंस लव है तो कितने टाइम ये ऑफलाइन रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, वो चीजें भी हो सकती है कि आपकी हाई रहे। एंड उम्मीदें रखो कि सामने वाला आपको रीच आउट करे। बट देखते हो अब आपके पर्सन करेंगे क्या, किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सैजी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, सजिटेरियस के पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो मुझे बहुत, बट इनकी अगर कहूँ ना, ये मुझे बहुत ही लॉजिकल दिख रहे हैं, खुद के ऊपर में ज्यादा फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं। आप परिवार के बारे में ज्यादा सोचोगे, बट ये अपने लिए सोचते हुए थोड़ा दिख रहे हैं, या कुछ बातों में थोड़ा अपने आप को एंगेज करते हुए दिख रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस उतना मत रखना, है ना, कम। अगर रिलेशनशिप में अगर इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पर्सन की, मैं गलत तो नहीं कहूंगी, लेकिन इमोशनली हो सकता है कि वो हर वक्त आपको टाइम दे या हर वक्त आपके जवाब दे, जरूरी नहीं है। वक्त लग सकता है, या थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों में खुद को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहूँगी मीट फेजेस में होते हुए दिख रही हैं। एंड कुछ है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपसे शेयर करें या कहें, तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। बट ओह माय गॉड, अगर साथ में रहते तो कहूँगी एक हेल्दी, एक एंड फेजेस मोमेंट दिख रही हैं। एंड प्यार में एक पड़ाव जो मीड में स्टक दिख रहा है, हो सकता है प्यार में कोऑर्डिनेशंस हो जाएँ या चीज़ें हो जाएँ, या एक अच्छे मोमेंट दिख रही हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, दो दो कार्ड कहूंगी मेजर करा के हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेल अगर यंगर होंगे तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल अगर एल्डर, या एल्डर से मुझे कहूंगी वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही है फीमेल। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। ये तो जस्ट एक सोच थी, फीलिंग्स थी, क्या स्टेप अप रहेगा, किस वे में एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। देयर इज समथिंग कि कुछ बदल रहा है, तो कुछ अच्छी चीजें हैं। फॉर्म द गुड एनर्जीज। ओके,
शुरुआत भी काफ़ी अच्छा है। देखो करियर पे बिज़ी रखेंगे इन दोनों की, कई लोग अगर डिस्टेंस में रहते तो मिलने वाली सिचुएशंस हो सकती है, कुछ लोगों की हो या मिलो या अच्छे मोमेंट ये करो, एक्शंस भी रहेंगी एंड देखो मैं यही कहूँगी कि इमोशनली ये कम अवेलेबल रहेंगे, लॉजिकल ये ज़्यादा रहेंगे बट कहीं से भी मुझे एक chaos फेजेस नहीं दिख रहा। जितना इनको लगेगा कि मैं बात करूँ ठीक है, नहीं तो नहीं, उतना कहूँगी अपने आप को कंट्रोल करते हुए, इनकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है एंड मीट में अ जैसे आप अगर इनसे ज़्यादा उम्मीदें रखो कि आप ही टेक्स्ट मैसेज करो, आप ही तो ये भी आपसे रखते हुए दिख रहे हैं एंड दोनों को ही अगर कहूँ तो फाइनेंशियली छोटा-मोटा प्रॉफिट्स कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज़, लियो एंड स्ट्रेस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। अगेन मेल या फीमेल एल्डर होंगे तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। जब तक कुछ एक चीज़ें एंड नहीं होती तो न्यू होती नहीं है, तो वो कहूँगी दिख रहे हैं। तो पुराना प्यार, पुरानी चीज़ें, बातें, एक अच्छी मोमेंट ओवरऑल में दिख रही हैं। आप चाहो ना चाहो ये चीज़ें हो सकती हैं बट आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकता है तो थोड़ा सतर्क रहें, मिस्टेक्स होने की संभावनाएँ हैं कुछ चीज़ों में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? सिंगल्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो विडोवर्स या डिवोर्स ही हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से फीमेल जो ऑलरेडी एक रिश्ते में है, कुछ लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड विडो और डिवोर्स ही कहूँगी, मेल पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है कि कुछ लोगों की तरफ में आए। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। भले ये इंसान एक रिश्ते में रहे वाले इंसान है एंड एक सिचुएशन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आप लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग फेजेस लंबे वक्त तक दिख रहा है, एक दूसरे को समझते हुए दिख रहे हो, इमोशंस भावनाएं जोड़ते हुए दिख रही हैं, नई जिंदगी कहते हैं ना एक मिलता हुआ दिख रहा है इस इंसान को भी, अगर ये आपकी तरफ में आते हैं तो काफी लवेबल इंसान है, काफी अच्छे हैं एंड दूसरा भी अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में फीमेल है जरूर, बट हो सकता है कि अपने रिश्ते से उतने नहीं हो खुश, तो आई थिंक डेटिंग ही कहूंगी इस रिश्ते में, बट एक अच्छी फीमेल की कहूँगी एक पर्सनैलिटी दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। देखो इसमें अगर कहूँ ना डेटिंग करते-करते मैरिज फेज़ भी हो सकता है जिसकी वज़ह से ये इंसान डिसअपॉइंटेड है, उस इंसान को एक टाइम पे ये छोड़ दें एंड आपके साथ में एक बॉन्ड गहरा हो जाए, तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है बिकॉज़ इस इंसान की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, एज़ अ सिंगल आपकी एनर्जीज़ क्या है? आपकी ना या तो कई बार रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूट रहा है या कुछ खामखा का कुछ लांछन लग जा रहा है या पास्ट का कोई एक कनेक्शंस रहा है जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में बहुत डिस्टर्ब हो। तो फ्रस्ट्रेटिंग वाली जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, थोड़ी-सी हैं, डिस्टर्बेंस हैं एंड कई लोग हो सकता है कई चीज़ें समझा रहे हैं जिसके ज्ञान आपको लेने का मन नहीं है, लेकिन लोगों से थोड़े घिरे पड़े हो, तो विपरीत परिस्थिति या करियर वाइज़ भी बार-बार लॉसेस लग जा रहे हैं, तो वो कुछ लोगों का हो सकता है एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताएं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।